हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर टॉप 10 में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी कहानी के बारे में, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ स्थित हैं उनके पीछे की क्या कहानी है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव लोक कल्याण के लिए शिवलिंग के रूप में वास करते हैं और भगवान शिव के 12 विग्रहों को द्वादश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। भारत में यह ज्योतिर्लिंग अलग अलग जगहों पर स्थित है। इनमें सबसे पहले श्री सोमनाथ जी का स्मरण किया जाता है। सावन माह में ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा के बारे में। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ के पास वेरावल के समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव जी ने चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्त किया था। इसी स्थल पर भगवान श्री कृष्ण ने एक शिकारी के तीर से अपने तलवे को बिंधवाया था और अपनी सांसारिक लीला समाप्त की थी। सोमनाथ जी का मंदिर अपने वैभव और समृद्धि के लिए विख्यात रहा है। इस मंदिर को कई बार देसी विदेशी हमलावरों ने भी अपना निशाना बनाया। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जो कथा कही जाती है वो इस प्रकार है। कहा जाता है कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 नक्षत्र कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, परंतु चंद्रदेव की पसंद रोहिणी थी। रोहिणी की अन्य बहनें चंद्रदेव की ओर से अनदेखी किए जाने से दुखी रहती थी। जब दक्ष प्रजापति तक यह बात पहुंची तो उन्होंने चंद्रदेव को सभी से समान व्यवहार करने के लिए समझाया, लेकिन जब चंद्रदेव पर कोई असर नहीं पड़ा तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इससे चंद्र का शरीर निरंतर घटने लगा। संसार में चांदनी फैलाने का उनका काम रुक गया। सभी जीव कष्ट उठाने लगे और दया की पुकार करने लगे। चंद्रदेव ने सभी देवताओं, महर्षियों आदि को अपनी मदद के लिए पुकारा, परंतु कोई उपाय नहीं मिला। इससे असहाय देवता चंद्र को लेकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्य देवी देवताओं के साथ प्रभास क्षेत्र में सरस्वती के समुद्र से मिलन स्थल पर जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करने को कहा। इस पर चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाकर 6 महीने तक 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। चंद्रदेव की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमरता का वरदान दिया। दक्ष के शाप का असर उन्होंने यह वरदान देकर कम कर दिया। महीने के 15 दिनों में चंद्रदेव के शरीर का थोड़ा थोड़ा क्षय घटेगा और इन 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाएगा। बाद की 15 तिथियों में रोज चंद्रदेव का शरीर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए 15वें दिन पूरा हो जाएगा। इन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहा जाएगा। इस वरदान से चंद्रदेव का संकट टल गया और वह फिर से समूचे जगत पर चांदनी बरसाने लगे। इस दौरान चंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भगवान शिव, श्री माता पार्वती समेत वहीं वास करने की प्रार्थना की, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया और वहीं वास करने लगे। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। कर्नाटक के कृष्णा जिले में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव शिव का महादेवी सहित वास है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्ण नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि श्रीशैल के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। भगवान शिव के दोनों पुत्र श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय में इस बात पर विवाद हो गया कि सबसे पहले किसका विवाह होगा। इस पर पिता भगवान शिव जी और माता पार्वती ने कहा कि जो पहले धरती की परिक्रमा करके लौटेगा उसी का विवाह सबसे पहले कराया जाएगा। इस पर फुर्तीले कार्तिकेय तुरंत परिक्रमा के लिए निकल गए। इस उपाय के ध्यान में आते ही श्री गणेश जी ने माता पार्वती और पिता शिव शंकर को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने उनकी शादी विश्वरूप प्रजापति की 2 कन्याओं रिद्धि और सिद्धि से करा दी। इधर जब तक स्वामी कार्तिकेय धरती की परिक्रमा करके माता पिता के पास पहुँचे, तब तक श्री गणेश जी क्षेम और लाभ नाम के 2 पुत्र के पिता भी बन चुके थे। इस पर कार्तिकेय माता पिता के पैर छूने के बाद रूठ कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पिता बाद में उन्हें मनाने के लिए मल्लिका और अर्जुन के रूप में वहां गए, तो उसके आने की खबर सुनते ही कार्तिकेय वहां से भागकर 3 योजन पर चले गए। क्रौंच पर्वत श्रीशैल क्षेत्र के निवासियों के कल्याण हेतु
भगवान शिव शंकर और माता पार्वती वही ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। नंबर 3, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री महाकालेश्वर का स्थान भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में तीसरा है। यह मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में स्थित है। उज्जैन में शिप्रा नदी के कुछ दूरी पर स्थित मंदिर में ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। कहा जाता है कि उज्जैन में चंद्रसेन नामक शिव भक्त राजा थे। श्रीकांत नामक एक 5 वर्ष के बालक ने एक बार राजा को शिवलिंग की पूजा करते देखा, तो घर आते समय वह एक पत्थर का टुकड़ा घर ले आया और उसी को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करने लगा। यह देखकर उस बालक की माता ने पत्थर उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और बालक को घर के अंदर ले जाने लगी, तो बालक चीख पुकार करने लगा और भगवान शिव शंकर को मदद के लिए पुकारते पुकारते बेहोश हो गया। इस पर भगवान शिव से रहा नहीं गया और जब बालक होश में आया तो उसने देखा कि सामने सोने के दरवाजों पर विशाल मंदिर है। उसके अंदर उपस्थित ज्योतिर्लिंग रोशनी की अद्भुत छटा बिखेर रहा है। इस पर बालक पहले तो अचरज में डूबा और फिर खुश होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब बालक की माता ने यह सब देख लिया तो बालक को उठाकर गले से लगा लिया। यह खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई और राजा चंद्रसेन भी यह चमत्कार देखने को आए और उसने उस बालक की भक्ति की सराहना की। तभी वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने भी बालक की भक्ति की सराहना की। यही ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। नंबर 4, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश की ही नगरी शिवपुरी में मानधाता पर्वत पर भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मौजूद है। इसकी स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है कि एक बार विंध्य पर्वत से 6 महीने तक ओंकारनाथ की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए और विंध्याचल को वरदान स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर वास करने का वचन दिया। नंबर 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय पर्वत श्रृंखला में केदार नामक पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत हमेशा 3 ओर से बर्फ से ढका रहता है। केदारनाथ तीर्थ की गणना केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के रूप में 4 धामों में की जाती है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों को पहले केदारनाथ के दर्शन करना जरूरी है, अन्यथा उनकी तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं मिलेगा। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है कि नर और नारायण नामक 2 ऋषि भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। उन्होंने एक बार अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया। फिर जब भगवान शिव जी प्रकट हुए तो नर और नारायण की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए वही ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का वचन दिया। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में कथा इस प्रकार है। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था, तब कुंभकर्ण की कर्कटी नामक पत्नी के पुत्र भीम को कर्कटी ने देवताओं से दूर रखने का निश्चय किया। जब भीम को पता चला कि देवताओं ने उसके पिता का वध कर दिया है, तो उससे बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करी और महान बलशाली होने का वरदान मांगा। इसी कारण उन्होंने कामरूपेक्ष नामक राजा को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया, क्योंकि वह शिव जी के भक्त थे और भगवान शिव की आराधना करते थे। भीम ने कहा कि तुम मेरी पूजा करो, लेकिन कामरूपेक्ष ने ऐसा करने से मना कर दिया और भीम ने कामरूपेक्ष को मारने की कोशिश करी। तभी भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर भीम का वध कर दिया। तभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि वे वहीं पर अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें। तब से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ गया।